Listen, Chelsea, if Manchester City call now or make any contact, don't you dare pick up that phone. मतलब जब भी कॉल आएगा ना मैनचेस्टर सिटी का, ब्लॉक कर देना उनका नंबर ताकि वो कांटेक्ट ही ना कर पाए, मैसेज तक ना कर पाए. ब्लॉक कर दो, ब्लॉक भाई. वी गेव देम अ डेडलाइन. वी गेव देम अ डेडलाइन. एंड वो डेडलाइन क्या थी? 5 PM यूके टाइम, विच इज 9:30 PM IST. अगर मैनचेस्टर सिटी ऑफर मेक कर देते, इफ दे रियली वांटेड एंजो फर्नांडिस दैट बैडली एंड दे वुड हैव पेड अप दैट 120 million pound asking price of Chelsea, then yes, sure, take Enzo Fernandez. He's right there, right? But you haven't done that. And now Enzo Fernandez is expected to stay at Chelsea Football Club, which is a massive news for us. And honestly, I am very relieved because अब ऐसा लग रहा है कि finally फोकस किया जा सकता है. ये फालतू का ड्रामा, फालतू की जो नॉइज होती है ना, सबसे खराब लगती है मेरे को. बिकॉज जब नया मैनेजर आता है, दिस इज द लीस्ट थिंग ही वांट्स कि एक बड़े प्लेयर के अराउंड इतनी ज्यादा नॉइज हो रही है. लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले क्या न्यूज आई है, क्या हुआ है, एवरीथिंग अबाउट दैट. सो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. लेट्स गेट गोइंग. डेडलाइन मीट नहीं कर पाई है मैनचेस्टर सिटी. टाइम खत्म हो चुका है, जिससे ये निकल के आ रहा था कि नाउ एंजो फर्नांडिस इज नाउ एक्सपेक्टेड टू स्टे एट चेल्सी एटलीस्ट फॉर दिस सीजन. अब इसका कॉन्ट्ररी एक चीज ये निकल के आ रही है कि देखो, कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि मैनचेस्टर सिटी के लिए ये पेमेंट टर्म्स जो चेल्सी ने बोली थी कि अप फ्रंट 120 million pounds चाहिए, तो ये उनको सूटेबल नहीं लग रहा था. तो ये भी बोला जा रहा है कि शायद मैनचेस्टर सिटी में कम विद अनदर बिड लेटर इन द विंडो, जो कि इससे ज्यादा हायर प्राइस पे होगी. बट पेमेंट टर्म्स जो होगी वो निगोशिएट करके हायर प्राइस पे देंगे, बट थोड़ा पेमेंट टर्म्स जो है निगोशिएट हो जाएगा. To be honest, if we do this, we are just shooting our self-respect in our foot. मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको लेके अपने ही पैर पे हम मार लेंगे, कुल्हाड़ी अपने ही पैर पे मार लेंगे. मैं सही बता रहा हूँ. आपने डेडलाइन दी 5 PM की यूके टाइम की, जो भी था, उसके बाद आप एक्सेप्ट ही मत करो. आपने बोल दिया था प्लेयर को, प्लेयर के एजेंट को, एंड बाय द वे ये एजेंट हैवियर पास्टोरे को निकालो भाई. एंजो फर्नांडिस निकाल दे अपने ऐसे घटिया एजेंट को. भाई इतना रद्दी एजेंट मैंने आज तक नहीं देखा भाई, जो आज प्लेयर के बारे में इधर उधर जाके पड़ोस में जाके बोल देता है उसको कहाँ जाना है, पड़ोस में जाके इंटरव्यू दे आता है, अपने चाचा ताऊ के घर जाके बोल के आ जाता है कहाँ जाना है. भाई कैसा एजेंट पाल रखा है भाई, निकालो इसकी एजेंसी को. इतना घटिया एजेंट है भाई, इतना ज्यादा घटिया एजेंट है. प्लेयर तो हैवियर पास्टोरे मैंने उतना खेलते हुए नहीं देखा, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब आई डोंट नो हाउ ही वाज इन हिज डेज, बट एजेंट तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है भाई. एजेंट तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है. एंड टू बी ऑनेस्ट, जस्ट गेट हिम आउट भाई, गेट हिम आउट. आई होप एंजो फर्नांडिस रिप्लेसेस हिम, बिकॉज आधी दिक्कतें तो इस बंदे की अपने एजेंट से ही आती है, लेट्स बी ऑनेस्ट. लेकिन अगेन एज आई सेड, ये जो पेमेंट टर्म्स वाली चीज है ना, चेल्सी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट. बिकॉज अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन मैंने वही बोला ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. आपने डेडलाइन दी, डेडलाइन मीट नहीं हुई, दैट मीन्स द प्लेयर स्टेज. इसका मतलब क्या होगा कि मतलब अगर सिटी बाद में पे कर रही है, बाद में पैसे दे रहे हैं, तो क्या आप अपना सीजन डिस्टेबलाइज होने दोगे? बिकॉज अगर मान लेते हैं सिटी नेक्स्ट वीक आके पे कर रही है एंजो फर्नांडिस के लिए, ठीक है, एंजो फर्नांडिस को लेके जा रहे हैं, तो क्या हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता होगा रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए? फिर वो रिप्लेसमेंट आएगी, फिर वो खेल भी जाएंगे शाबी अलोंसो के अंडर पहले मैच से. ऐसे चीजें नहीं वर्क करती हैं भाई, ऐसे नहीं वर्क करती है. आपको डेडलाइन दी, आपने नहीं मीट करी, नाउ ही स्टेज, नाउ ही हैज टू स्टे. मतलब इवन एट अ पर्सनल लेवल चेल्सी ने बहुत बार इंडिकेट किया है कि चेल्सी को एंजो फर्नांडिस से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, दे आर हैप्पी फॉर हिम टू स्टे. लेकिन कहीं ना कहीं जब ऑफर आ जाएगा, जब ज्यादा ऑफर आ गया, देन यस दे कैन सेल हिम. लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बेचना ही बेचना है, बिकॉज दे आर हैप्पी विद हिम, दे आर हैप्पी फॉर हिम टू स्टे. लेकिन दोस्तों, ये जो ड्रामा है ना, ये आई होप अब खत्म हो चुका है, बिकॉज वी डोंट नीड एनी मोर नॉइज. नेक्स्ट सीजन वी आर नॉट फूलिंग अराउंड, वी आर नॉट डूइंग स्टूपिड थिंग्स. वी वॉन्ट अ सीरियस सीजन जहां पे हम compete कर रहे हैं सिल्वरवेयर के लिए, जहां पे हम जा रहे हैं बड़े मैचेस, बड़ी टीम्स को हराने के लिए. तो इसीलिए हमको ऐसे फालतू के नॉइस नहीं चाहिए. एंड आई होप एंजो फर्नांडिस जैसे वो कमिटेड रहे हैं अभी तक इस फुटबॉल क्लब में, ही हैज बीन थ्रू द हाइज, ही हैज बीन थ्रू द लोज. लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, वो फ्लावर्स नहीं देते, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ही हैज डन अ लॉट फॉर दिस फुटबॉल क्लब. कैप्टन तक उसने अपना स्टेटस राइज किया. लास्ट सीजन भी रोसिनियर के अंडर ही वाज स्कोरिंग लेट विनर्स, अदरवाइज एज वेल आई थिंक ही हैड अ गुड सीजन ओवरऑल. लेकिन ऑब्वियसली उनके साथ और बैगेज आता है, द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू द मीडिया, ओवरऑल जो उनके अराउंड स्क्रूटनी रहती है, ये सारा बैगेज उनके साथ आता है. प्लेयर्स
other clubs, other fans hate him a lot. Even a lot of Chelsea, English Chelsea fans also hate him a lot. तो ये सारी बातें जो रेसिस्ट चांट्स हुई थी, देखो वो तो गलत ही था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो ये सारी जो चीजें है ना, ये एंजो फर्नांडिस को हेटेड बनाती हैं. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखोगे ना, चेल्सी इतने सालों में जब चेल्सी जीत रही थी ना, अभी मुरीनियो की मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, उसमें यही था कि चेल्सी वर द मोस्ट हेटेड टीम. वो हेटेड टीम बन गए थे. एंड एंजो फर्नांडिस का इस टीम में होना जस्ट मतलब इट इज वेरी फिटिंग टू बी ऑनेस्ट. अगर कोई हेटेड प्लेयर चेल्सी में बैठा और अच्छा भी खेलता है तो इसलिए आई फील कि जाबी अलोंसो अगेन एक मिडफील्डर थे खुद अपने टाइम में, तो मे बी वो एक मैनेजर हो सकते हैं जो कि परफेक्ट बैलेंस फाइंड कर सकता है फाइनली बिटवीन एंजो फर्नांडिस एंड मोइसेस काइसेडो. इसीलिए मेरे हिसाब से अब रुकना बहुत जरूरी है. एंड अब कोई शेनानिगन्स चेल्सी को बिल्कुल टॉलरेट करने नहीं चाहिए, चाहे वो एटलेटिको मैड्रिड की कॉल आ रही है, चाहे रियल मैड्रिड की कॉल आ रही है, चाहे मैन सिटी की कॉल आ रही है. भाई सबकी कॉल काटो, ठीक है. अब एंजो फर्नांडिस को जाना है तो चेल्सी ने ये भी बोला था कि अभी बेचेंगे, नहीं बेचना, तुमको नहीं लेके जाना तो हम जनवरी में भी नहीं देंगे. तो until and unless एंजो फर्नांडिस एकदम मूव ही खुद ही फोर्स आउट कर दे, उनका एजेंट जो कर रहा है, लेकिन अगर वो खुद ही सोशल मीडिया पे आके फोर्स आउट करने लग जाए या ऐसी कोई स्टोरी बोरी लगा दे, जो कि आई डोंट थिंक वो करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं चेल्सी फैंस do love him, he knows that, and he has been at Chelsea a long time, so I don't think he would go on to do that, fingers crossed. तो जब तक वो चीज नहीं होती, I think Enzo will stay at least for this season, and maybe अगर इस सीजन कुछ अच्छा हो जाता है, Chelsea goes on to win maybe one title और एक दो डोमेस्टिक कप ही उठा ले हम किसी तरह, then Enzo Fernandez might even stay, and Champions League हम qualify कर ले, then Enzo will definitely consider to stay here, and he personally also has a good season, then he will definitely stay मेरे हिसाब से. तो I think Enzo Fernandez के साथ जाबी अलोंसो ने भी बात करी होगी. जो भी है, अभी जो पेमेंट टर्म्स है, चेल्सी ने डेडलाइन दी थी, नहीं मीट हुई, अब पेमेंट टर्म्स चेंज करेंगे, क्या करेंगे. टू बी ऑनेस्ट, वी कैन नॉट लीव इट एट दैट एकदम लास्ट मोमेंट, बिकॉज अगर लास्ट मोमेंट पे हम जाने देते हैं देन हमारा सीजन जो है डिरेल हो जाएगा, हम एकदम पैनिक बाय करेंगे एंड अपने सीजन में ना बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा. तो इसलिए कुछ मत करो, किसी की कॉल मत उठाओ, बस एक काम करो, वो है एंजो फर्नांडिस रुक गए हैं, इनको थोड़ा बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दो. And yes, let's get into the season without any more noise regarding any player, not just Enzo Fernandez, regarding any other player. Just focus on the pitch, go out, wait for the Premier League to start and perform on the pitch. And then फैंस का क्या है ना, फैंस बहुत फिकल होते हैं. अगर एंजो फर्नांडिस की ये पूरी सिचुएशन चल रही है, लेकिन पहले ही गेम में, पहले ही 2-3 मैचेस में एंजो फर्नांडिस ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, 2-3 गोल स्कोर कर दिए, देन एवरीबडी फॉरगेट्स इट. दैट्स हाउ फुटबॉल फैंस ट्रूली आर, एंड इसमें एकदम कोई झूठ है ही नहीं भाई. इवन आई एम लाइक दैट, इवन यू आर लाइक दैट, वी ऑल नो दैट, राइट. तो इसलिए नाउ आई होप एंजो विल स्टे, और कोई इस चीज पे न्यूज ना आए. चैप्टर क्लोज, केस क्लोज, एंड होपफुली नाउ वी कैन गो इनटू द सीजन एंड डू समथिंग सीरियस. तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया तो. आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर. डू लेट मी नो योर कमेंट्स डाउन बिलो अबाउट दिस होल सिचुएशन एज वेल. बाय बाय.